अहमद नाम का एक 25 साल का लड़का था जो कि किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वहां पर उसे हर महीने 40,000 रुपए मिलते थे, जो कि इंडिया के अंदर काफी अच्छी इनकम मानी जाती है। और दोस्तों, अपनी इस वाली इनकम से अहमद भी काफी खुश था, लेकिन उसके मन में एक डर हमेशा बना रहता था कि वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है और ये वाली कंपनी डिग्री से ज्यादा स्किल्स के ऊपर भरोसा करती है। जहाँ पर कल को उन लोगों को एक ज्यादा हुनर वाला व्यक्ति मिल जाता है तो वो लोग पुराने वाले एम्प्लॉय को तुरंत वहां से निकाल देते हैं, और उसके पास इस जॉब के अलावा कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जहां से वो एक भी रुपया कमा सके। अब अहमद का वहां पर एक दोस्त भी था, सुमित नाम का, जो कि महीने के 90,000 रुपए कमाता था। और सुमित उसी कंपनी के अंदर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में मैनेजर के पद पे काम करता था। और सुमित के अंदर खास बात यह थी कि उसके अंदर स्किल्स कूट कूट के भरी हुई थी, और इस चीज से वो हमेशा कॉन्फिडेंट नजर आता था। और उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो लाइफ में पूरी तरह टेंशन फ्री है, और कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा खुश माइंडसेट वाला इंसान था तो वो सुमित ही था। अब दोस्तों, एक दिन सुमित चाय पीने के लिए कैंटीन में जाता है और वो वहां पर जाकर ये देखता है कि अहमद किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। और सुमित अपनी चाय को लेकर अहमद के पास ही आकर बैठ जाता है और वो उससे पूछता है कि अहमद, तुम मुझे बहुत ज्यादा टेंशन में दिख रहे हो, क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है क्या? तो इस पर अहमद कहता है कि यार, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं एक बहुत बड़े डर में जी रहा हूँ। सुमित कहता है कि किस बात का डर? तब अहमद कहता है कि सुमित, तुम्हें ये तो पता ही है कि इस कंपनी के जो मालिक हैं वो कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और वो छोटी सी गलती होने पर भी किसी को भी जॉब से ही निकाल देते हैं। और अगर लाइफ में मुझसे भी कोई ऐसी गलती हो गई और उन्होंने अगर मुझे भी जॉब से निकाल दिया तो मैं तो यार पूरी तरह बर्बाद ही हो जाऊंगा, क्योंकि सिर्फ यही एक जॉब है मेरे पास पैसा कमाने के लिए। अब सुमित अहमद को समझाने लगा कि तुमको पता है कि मैं हमेशा इतना कॉन्फिडेंट क्यों रहता हूँ और तुम मुझे हमेशा क्यों चिल माइंड में ही देखते हो। तो वो कहने लगा कि क्यों सुमित, बताओ मुझे थोड़ा। सुमित कहने लगा कि जिस डर में तुम आज जी रहे हो, इस वाले डर को मैं काफी टाइम पहले बहुत पीछे ही छोड़ चुका हूँ। अहमद कहता है कि इसका मतलब मैं बिल्कुल नहीं समझा। अब सुमित कहता है कि तुम्हारे डर का मेन कारण क्या है, कि ये जो तुम्हारा एक लौता इनकम सोर्स है, लेकिन मेरे साथ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं ऑलरेडी अपने लिए इतने सारे एसेट बना चुका हूँ कि मुझे जॉब चले जाने की भी बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि इन सारे एसेट्स की वजह से मेरे पास मल्टीपल जगह से पैसा आ रहा है। अहमद कहता है कि एसेट्स ये क्या चीजें होती हैं? अब सुमित बोल रहा है कि अहमद, एसेट्स ऐसी चीजें होती हैं जो तुमको पैसा कमा कर देती है, जैसे तुम्हारे केस में करंट में तुम्हारी ये वाली नौकरी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास सिर्फ यही वाली एक एसेट है। अहमद कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक और एसेट्स है, वो है मेरा बैंक अकाउंट, क्योंकि वहां पर मेरा पैसा हर साल 4% के रेट से ग्रो हो रहा है, और जिसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये है ना मेरे लिए एक और एसेट। अहमद, ऐसा तुमको लग रहा है, लेकिन अगर तुमने अपना बचा हुआ सारा का सारा पैसा बैंक में रख रखा है तो वो तुम्हारे लिए कोई एसेट नहीं बल्कि एक प्रकार से लाइबिलिटी है, जो कि पूरी तरह तुम्हारा लॉस करा रही है। अब वो पूछता है कि ये कैसे? तो सुमित कहता है कि देखो, एक सिंपल सी कैलकुलेशन से बताता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारा बैंक तुमको हर साल 4% इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो 1 साल के बाद वो तुम्हारे पैसे 1,04,000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर तुम महंगाई को देखते हो तो वो हर साल लगभग 7 से लेकर 9% तक बढ़ रही है। मतलब इस साल अगर तुम्हारे राशन पानी और घर की जरूरत की चीजों का रेट अगर 1 लाख रुपए है तो 1 साल के बाद तुमको अपने राशन पानी और जरूरत की चीजों के लिए 1,08,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो अब तुम इस बात को समझो, इनडायरेक्ट तरीके से तुम्हारे बैंक के अंदर उन पैसों की वैल्यू बढ़ नहीं रही है बल्कि कम होते जा रही है। अरे हाँ यार, इस बात को तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन तुम्हें बताओ सुमित, कि मैं और ऐसे कौन कौन सा एसेट बनाऊं जिससे मुझे भी तुम्हारी तरह अलग अलग जगहों से रेगुलर पैसा आता रहे। तो सुमित कहता है कि देखो, मैं तुमको वो एसेट बता देता हूँ जिनको मैंने खुद ने बनाए हैं, और इन्हीं सारे में से तुम चुन सकते हो कि तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। मेरे पास फिलहाल के टाइम में 4 एसेट्स हैं जहां से मुझे
फाइनेंशियल तौर पर या तो रेगुलर पैसा आ रहा है या फिर मेरा पैसा ग्रो कर रहा है। अब इसमें सबसे पहला जो एसेट है मेरा, वो है मेरी खुद की एजुकेशन। अब सालों पहले जब मेरी इस कंपनी में ज्वाइनिंग हुई थी तो मुझे भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि शायद ये वाली जॉब मेरे लिए पूरी तरह सिक्योर नहीं है। तो तुम मान लो कि मेरी भी वही कंडीशन थी जो फिलहाल में आज तुम्हारी है। लेकिन कुछ ही टाइम में मैं इस चीज को समझने लगा कि अगर मुझे यहाँ पर लंबे टाइम तक टिके रहना है तो मुझे अपने स्किल्स के अंदर सबसे बेस्ट होना पड़ेगा। और इस कंपनी में सबसे पहला मेरा काम सेल्स एग्जीक्यूटिव का था, जहाँ पर मुझे कंपनी के लिए पर डे के हिसाब से सेल्स लानी थी। और उस टाइम पर जितने भी मेरे साथ कंपनी में काम करने वाले बैठे हुए थे वो सेल्स लाने के लिए वही सारे पुराने घिसे पिटे तरीके ला रहे थे। तो यहाँ पर मैंने इनको सीखने की बजाय मैंने अपने खुद के नए तरीके बनाए, और जिस चीज के लिए मुझे कुछ बुक्स और कुछ कोर्स खरीदने पड़े। ये तो सच है कि यहाँ पर मेरा पैसा तो खर्च हुआ, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी क्लियर था कि मेरा जो ये इन्वेस्टमेंट है वो मेरे लिए आगे चलकर एक प्रकार से एसेट के रूप में काम करेगी। और सच में बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ। उन बुक्स और कोर्सेज से अच्छे से सीख लेने के बाद मैं ह्यूमन साइकोलॉजी से लेकर पर्सुएशन, स्टोरी टेलिंग, एम्पैथी, नेगोशिएशन, इन सारी चीजों को इतनी सफाई से यूज करने लगा कि सामने वाले कस्टमर के पास कोई ऐसा रीजन नहीं बचता था कि वो क्यों हमारा प्रोडक्ट ना खरीदे। और इसी चीज को चलते हुए मैं अपने डिपार्टमेंट के लोगों से कई गुना ज्यादा सेल्स बना पाता था। और तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मेरा 1 साल के अंदर 3 बार प्रमोशन हुआ था। और तुम आज मेरी पोजीशन और सैलरी अपनी आंखों से देख रहे हो। और अभी भी अगर मुझे लगता है कि मुझे अभी भी कुछ और सीखना चाहिए तो वहाँ पर मैं खुद पर इन्वेस्ट करने से पहले ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचता, क्योंकि ज्यादातर टाइम यहाँ पर पैसा लगाना मेरी ग्रोथ में ही काम आ रहा है मुझको। तो ये था मेरा पहले वाला एसेट। अब मेरा दूसरे वाला जो एसेट होने वाला है वो है घोस्ट रेंटिंग। अब अहमद हैरान होकर पूछने लग गया कि क्या तुम भूतों से किराया लेते हो? तो सुमित कहता है कि अरे नहीं, रुको तो मैं समझाता हूँ तुमको कि ये क्या होता है। देखो, ये तो तुमको भी पता है कि अगर तुम्हारे पास कोई स्पेस है, कोई हॉल या फिर कोई घर वगैरह है तो तुम उसे रेंट पर देकर काफी अच्छा पैसा बना सकते हो। लेकिन किराए पर देने के लिए एक अलग घर खरीदना ये हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता है। और ये बात भी सच है कि मेरे पास भी फिलहाल इतने पैसे नहीं हैं कि 50-60 लाख रुपए लगाकर मैं कोई दूसरा घर खरीद सकूं। और उस टाइम पर मेरी सेविंग्स ही टोटल 10 लाख रुपए थी, जो कि मैंने लगभग 2 सालों में बनाई थी। लेकिन आज की तारीख में फिर भी मैं रेंटल इनकम कमा रहा हूँ। अब अहमद बड़ी हैरानी से पूछने लगा कि ये कैसे किया तुमने? अब देखो, इंडिया की पॉपुलेशन पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। और करंट में पॉपुलेशन के मामले में हम लोग पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आ चुके हैं। और इसी चीज को देखते हुए मुझे सालों पहले ही इस बात का अंदाजा लग गया था कि आने वाले टाइम में रियल एस्टेट की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है और लोगों को रहने के लिए घर भी चाहिए होंगे और जगह भी चाहिए होगी। लेकिन हर कोई अपना खुद का घर अफोर्ड नहीं कर सकेगा। तो मैंने और मेरे 4 दोस्तों ने मिलकर 10-10 लाख रुपए अरेंज किए और हमने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट में एक जमीन लेकर उस पर 5 मंजिला फ्लैट बनवा दिया। और हमारा वो वाला फ्लैट जब बनकर तैयार हो गया तो उसके हर एक फ्लोर को हमने 13,000 रुपए महीने के हिसाब से रेंट पर देना स्टार्ट कर दिया। अभी लगभग 6 सालों के बाद मैं उसकी रेंटल इनकम से 9,36,000 रुपए रिकवर कर चुका हूँ। और बस अब 1 साल के बाद ही इस वाले फ्लैट की पूरी कीमत के साथ साथ मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर चुका हूँ। फिर इसकी रेंटल इनकम मेरे पास पूरी तरह प्रॉफिट के रूप में आएगी। और तुम इस चीज को मानो कि इन 6 सालों के अंदर मेरे 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 9.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। और साथ ही साथ अब तो मेरी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ते जा रही है। अब तुम एक बार के लिए जरा सोच कर देखो, मैंने ये वाले 10 लाख रुपए यहाँ पर लगाने की जगह मेरे बैंक अकाउंट में रख दिए होते और हम मान के चलते हैं कि मुझे उस पे अगर 5% का इंटरेस्ट भी मिल रहा होता तो मेरे ये 10 लाख रुपए 6 सालों के बाद बढ़कर 13,40,000 रुपए के आसपास हो जाते। इसका मतलब ये है कि 10 लाख रुपए पर सिर्फ 3,40,000 रुपए। तुम देख रहे हो, ये तो आधे से भी कम है। तो इसीलिए ये वाला रेंटल इनकम मेरा दूसरा बड़ा एसेट
एसेट्स है। और अब मेरा अगला एसेट जिसको मैंने अभी हाल ही में बाय किया है जो है लिमरेन एडिशनल गोल्ड वॉच, जो कि पूरे 5 लाख रुपए की है। अब अहमद ने फिर से सुमित को टोक दिया और बोलने लगा कि ये तुम्हारे लिए एसेट कहाँ से हुआ? अरे यहाँ पर तो तुमने पैसे बर्बाद कर दिए हैं और तुम तो यहाँ पर शौक कर रहे हो। और मेरी ये वाली घड़ी देखो सिर्फ 250 रुपए की है, लेकिन टाइम वही बताती है। और सुमित कहता है कि अहमद, 3 इडियट मूवी मैंने भी बहुत बार देखी है और ये वाला डायलॉग मुझे भी पता है, लेकिन इस वाली घड़ी को लेने का मेरा मकसद शौक करना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सीधा मकसद इस घड़ी के थ्रू प्रॉफिट कमाने का है। ओ अच्छा, लेकिन ये कैसे? अब देखो, इस घड़ी को मैंने इसलिए खरीदा है क्योंकि ये वाली घड़ी गोल्ड से बनी हुई है और गोल्ड का रेट हर साल 10 से 11% के रेट से बढ़ रहा है। तो इस वाली 5 लाख की घड़ी को मैं अगर अगले 5 साल भी रखता हूँ तो उस टाइम तक मेरे इस घड़ी की वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर लगभग 8,42,000 रुपए के आसपास हो जाएगी। और दूसरा ये है कि ये एक लिमिटेड एडिशनल वॉच है जो कि काफी कम लोगों के पास मिलेगी, जिस कारण से इस घड़ी की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसे कमोडिटी के रूप में तुम मेरा अगला बड़ा एसेट मान सकते हो, जो कि फ्यूचर में मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफी अच्छा प्रॉफिट बना कर देगा। अब अहमद सुमित से पूछने लगा कि सुमित, मुझे एक बात बताओ कि अभी तुम्हारी सैलरी 90,000 रुपए है और 13,000 रुपए तुम्हें रेंटल इनकम मिलती है। ये टोटल बनते हैं 1,03,000 रुपए और इसमें से तुम घर के खर्चे निकालने के बाद फिर भी काफी सारे पैसे बचा सकते हो। लेकिन इससे पहले जब तुमको रेंटल इनकम नहीं मिलती थी तो तुमने 10 लाख रुपए 2 साल के अंदर कैसे जमा कर लिए और तुम अपने घर का खर्च कैसे उठाते थे? और पहले तो तुम्हारी सैलरी भी काफी कम रही होगी। तो इस पर सुमित हंसते हुए जवाब देने लगा कि तुमने सही कहा मेरे दोस्त, तुम्हारा इस बात को सोचना बिल्कुल जायज है क्योंकि मैंने अभी तक तुमको मेरे सारे एसेट नहीं बताए हैं। देखो, उस टाइम पर मेरे महीने की सैलरी 50,000 रुपए थी और इसके अलावा मेरे पास कोई और इनकम सोर्स बिल्कुल नहीं था। लेकिन जैसा कि मैंने तुमको कहा है, सालों पहले तुम्हारी तरह ही मेरे मन के अंदर भी डर था और हमेशा यही दिमाग में चलता रहता था कि बस एक ही इनकम सोर्स है मेरे पास और किसी कारण से ये अगर बंद हो गया तो क्या होगा मेरा। लेकिन मैं खुद को एजुकेट करने के लिए कई अलग अलग प्रकार की बुक्स खरीदता था, तो वहीं से मुझे एसेट बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो फिर मैंने बिना ज्यादा फालतू पैसे खर्च किए इस चीज की तैयारी को जॉब लगने के दूसरे साल ही स्टार्ट कर दी थी। मैंने जैसे तैसे करके बहुत ज्यादा मेहनत से 3 लाख रुपए इकट्ठे किए और मैंने अपने जान पहचान के फ्रेंड से ऑटो खरीद लिया। और ये मैंने इस पर्पज से किया था क्योंकि मेरा एक पड़ोसी था समीर नाम का, जो कि उस टाइम पर बेरोजगार था लेकिन उसे ऑटो चलाना आता था। तो उसको मैंने अपने ऑटो को रेंट पर चलाने के लिए दे दिया था और वो मुझे दिन के हिसाब से रोज 700 रुपए देता था, जो कि महीने के लगभग 21,000 रुपए हो जाते हैं। हालांकि बीच बीच में उस ऑटो के अंदर कुछ एडिशनल खर्चे भी आ जाते थे, लेकिन फिर भी मेरी बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के मैं लगभग वहां से 18,000 रुपए तो कमा ही लेता था। तो उस टाइम पर मेरी एक महीने की इनकम 50,000 रुपए तो जॉब से थी और 18,000 रुपए यहाँ से, मतलब टोटल 68,000 रुपए थी, जिस कारण से इतने कम टाइम में मैं काफी ज्यादा पैसा सेव कर पाया। वैसे फिलहाल में मेरी इन्वेस्टमेंट पर अभी 2 ऑटो चल रहे हैं जिनका दिन का रेंट मैंने बढ़ाकर 1,000 रुपए किया हुआ है और इनके सारे एडिशनल खर्चे काट पीट कर मैं लगभग वहां से 50,000 रुपए कमा रहा हूँ। अब ओवरऑल इन सारे एसेट का अगर मैं निचोड़ निकालता हूँ तो महीने की कमाई मेरी 90,000 नहीं है बल्कि पूरे 2 लाख के आसपास है और वो भी अलग अलग एसेट है। और आगे ये वाली कमाई धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसी कारण से मैं तुमको इतना ज्यादा चिल दिखाई देता हूँ क्योंकि देखो, अगर हमारे दिमाग में ये होता है कि हम फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आधे से ज्यादा टेंशन तो हमारे इसे सोचकर ही खत्म हो जाता है। और ये सारी चीजें सुनकर ये मानो कि अहमद की आंखें ही खुल गई और वो भी खुद से प्रॉमिस करने लगा कि मैं भी अब अपना पैसा बर्बाद करने की जगह उनसे ऐसा क्रिएट करूंगा। अब दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इस बात का पता चला होगा कि ऐसे बर्बाद करने की जगह अगर उसे सही जगह पर लगाकर उनसे एसेट क्रिएट किए जाएं तो ऐसा करना आप लोगों के लिए फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज्यादा ग्रो करवा कर सकता है। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स
फॉर वॉचिंग वीडियो।